अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। दायरा किसे कहते हैं, आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में। ये बहुत अहम वीडियो है। दायरा मुज्तलिबा और दायरा मुत्तफ़िक़ा, ये सब आखिर क्या है, ये दायरा है क्या चीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज सिर्फ दो दायरों के बारे में बातें होंगी ताकि आप समझ जाएं कि दायरा होता क्या है और एक दायरे में कितनी बहरें आ सकती हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वतद मजमू क्या होता है, वतद क्या है, फ़ासला क्या है, सबब क्या है, सबब ख़फ़ीफ़ क्या है, वग़ैरह वग़ैरह। ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है तो फिर इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। सबब आप जानते हैं कि सबब में दो हरूफ होते हैं, यानी दो हरूफ से बनने वाले जो अल्फाज होते हैं वो सबब कहलाते हैं। तीन हरूफ से जो बनते हैं उनको वतद कहा जाता है, और चार हरूफ जिनमें होते हैं तो उनको फ़ासला कहा जाता है। चार भी हो सकता है फ़ासला में, पाँच भी हो सकता है। तो ये सब आप पहले से जान रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर दायरा कैसे बनता है। तो जैसे देखिए, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन मैंने यहाँ पर लिया। तो मफ़ाइलुन में मफ़ा क्या है, तो मफ़ा वतद मजमू है। वतद मजमू जो तीन हर्फ से बनता है, तीन हरूफ से बनता है। जैसे मफ़ा, जिसका पहला और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक हो, तीसरा साकिन हो, वो मजमू में आता है। तो ये वतद मजमू में आया मफ़ा। और ई लुन, तो ई लुन, ई सबब ख़फ़ीफ़ है और लुन भी सबब ख़फ़ीफ़ है, यानी सबब ख़फ़ीफ़ दो है। तो वतद मजमू सबब ख़फ़ीफ़ सबब ख़फ़ीफ़, ये मफ़ाइलुन बना। अब देखिए यहाँ पर मफ़ा वतद मजमू है, ई सबब ख़फ़ीफ़ है और लुन ये भी सबब ख़फ़ीफ़ है। अब वतद मजमू सबब ख़फ़ीफ़ और सबब ख़फ़ीफ़ को आपको क्या करना है, इसको उधर से इधर कर देना है। तो जैसे वतद मजमू पहले है और सबसे आखिर में सबब ख़फ़ीफ़ है, तो सबसे आखिर का हो उसको इधर रख दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे एक दो तीन है, तो एक दो तीन को आप कर सकते हैं दो तीन एक, या कर सकते हैं एक तीन दो, या दो तीन एक, दो एक तीन, यानी बहुत सारे तरीक़े हैं इसको करने के लिए। तो वतद मजमू सबब ख़फ़ीफ़ और सबब ख़फ़ीफ़ है मफ़ाइलुन में, तो आप इसकी तरतीब बदल दें। अब जैसी मर्ज़ी आप तरतीब बदलें। तो मैंने यहाँ तरतीब बदली, तो पहले ले लिया सबब ख़फ़ीफ़ को जो सबसे आखिर में है उसको मैंने पहले कर दिया। उसके बाद वतद मजमू है उसको मैंने बीच में रख लिया, और उसके बाद सबब ख़फ़ीफ़ हुआ। तो यहाँ पर क्या बन गया, लुन जो सबसे आखिर में था सबब ख़फ़ीफ़ उसको मैंने पहले कर दिया, और मफ़ा जो सबसे पहले था उसे बीच में कर दिया, और ई जो बीच में था उसको मैंने सबसे आखिर में कर दिया। तो क्या बन गया, लुन मफ़ाई। तो लुन मफ़ाई तो नहीं होता है, तो लुन मफ़ाई को हम किस चीज़ में बदल देंगे, तो फ़ाइलातुन, तो फ़ाइलातुन बन गया ये। इसी तरह अब यहाँ उसको और उसकी तरतीब बदलें कि पहले सबब ख़फ़ीफ़ रखें, फिर सबब ख़फ़ीफ़ रखें, फिर वतद मजमू कर दें। तो क्या हो जाएगा, ई लुन मुफ़ा। तो ई लुन मुफ़ा तो कुछ होता नहीं है, तो ई लुन मुफ़ा कौन से रुकन पर आएगा, तो ये मुस्तफ़एलुन पर आएगा। तो मुस्तफ़एलुन यानी दायरे मुज्तलिबा में क्या क्या आता है, मुफ़ाइलुन, फ़ाइलातुन और मुस्तफ़एलुन, ये तीनों हैं। क्यों आ गए, क्योंकि आप यहाँ पर सबब ख़फ़ीफ़ है और वतद मजमू है, उसकी तरतीब को बदल दी गई। उसके बाद यहाँ देखिए फ़ऊलुन, जो बहुत आसान है दायरे मुत्तफ़िक़ा में। फ़ऊलुन में फ़ऊ क्या है, तो फ़ऊ वतद मजमू है, और लुन क्या है, तो लुन सबब ख़फ़ीफ़ है। तो वतद मजमू सबब ख़फ़ीफ़ को छोड़ें, पहले फ़ऊ है उसके बाद लुन है, तो फ़ऊलुन को हटा दें, आप इसको क्या कर दें, लुन फ़ऊ। तो लुन फ़ऊ तो नहीं होता है, क्या होता है, लुन फ़ऊ को हम क्या बनाएंगे, फ़ाइलुन बना देंगे। तो ये फ़ाइलुन और फ़ऊलुन ये दायरे मुत्तफ़िक़ा में आया। उसके बाद यहाँ एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ,
वो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा। अब देखिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। मफ़ाइलुन, तो मफ़ाइलुन क्या हो जाएगा? मफ़ाइलुन ये तो है ही है। इसी मफ़ाइलुन को हमने तोड़ दिया और तरतीब बदल दी। तरतीब बदल दी तो क्या हो गया? लुन ई मफ़ा। तो लुन ई मफ़ा क्या हो गया? तो इसको पढ़ सकते हैं मुस्तफ़एलुन। इसी तरह लुन ई मफ़ा को एक बार और बदल सकते हैं, लुन मफ़ाई। तो लुन मफ़ाई यानी फ़ाइलातुन। ये तीन मतलब आया। मुफ़ाइलुन से मुस्तफ़इलुन भी बना और फ़ाइलातुन भी बना, यानी ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों एक ही दायरे में हो गए। तो उन बदलती हुई तरतीब में जितने भी अरकान आ सकते हैं वो सभी उसी दायरे के अरकान कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।